हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का एक टॉपिक इस वीडियो में डील करने वाले हैं और वो टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एसिड बेस सॉल्ट। देखिए, एसिड बेस सॉल्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर टाइप के केमिकल्स को, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम लोग बेसिकली 3 टाइप के अलग अलग केमिकल्स का कॉन्सेप्ट आता है केमिस्ट्री में। वो क्या होता है? तो एक एसिड होता है, एक बेस होता है और एक सॉल्ट होता है। तो इस चैप्टर में आपको एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेनी है और इससे के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, इसके एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि जब आप ये जान जाओगे कि एसिड बेस और सॉल्ट क्या होता है तो आप अपने लाइफ में उसको किस तरह से इस्तेमाल करोगे, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो मैंने क्या बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से 3 टाइप के कंपाउंड्स केमिस्ट्री में बताए गए हैं और वो कंपाउंड क्या है? एसिड, बेस और सॉल्ट। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एसिड के बारे में, कुछ बात करेंगे और इस एसिड, बेस और सॉल्ट को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं बाय फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप फिजिकली ये कैसे डिटेक्ट कर लोगे कि भाई गिवन कंपाउंड जो आपको दिया गया है, जो गिवन कंपाउंड है वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, आप कैसे डिटेक्ट करोगे? तो स्पेशली इसके लिए इंडिकेटर्स की चर्चा की गई है केमिस्ट्री में, है ना। इंडिकेटर्स एक्चुअली में वैसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं और ये केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर द सैंपल टेकन बाय यू इज एसिड, बेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। ओके, तो स्पेशली फिलहाल अभी हम लोग एसिड और बेस के बारे में ही बात करेंगे। सॉल्ट इसके बाद फिर आगे हम लोग के चैप्टर में है, मैं उसको डील करूँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो क्या बताया गया है, सबसे पहले मैंने बताया है कि 2 टाइप का इंडिकेटर्स के बारे में बात किया जाता है। एक होता है क्रोमो इंडिकेटर और एक होता है ऑल्फैक्टो इंडिकेटर। क्रोमो इंडिकेटर क्या है भाई? नाम से पता चल रहा है। क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर। इंडिकेटर मतलब वैसा इंडिकेटर जो कलर को रिप्रेजेंट करके आपको बताए कि गिवन सैंपल जो है वो एसिड है कि बेस है। उसी तरह से ऑल्फैक्टो टर्म जो आप देख रहे हो वो क्या है भाई? तो ऑल्फैक्टो का मतलब क्या होता है? ये आपके स्मेलिंग से रिलेटेड टर्म है। तो ऑल्फैक्टो इंडिकेटर क्या होगा कि वो अपने स्मेल को रिप्रेजेंट करके ये बताता है कि वेदर द गिवन सैंपल इज एसिड और बेस। तो चलिए पहले हम लोग बात करेंगे क्रोमो इंडिकेटर के बारे में। अब देखिए क्रोमो इंडिकेटर, देखिए क्रोमो इंडिकेटर को अगर मैं बताऊं आपको तो क्या होता है? दीज आर दोज केमिकल्स विच चेंजेज इट्स कलर बाय ट्रीटमेंट ऑफ एसिड और बेस। जब आप इस टाइप के कंपाउंड को एसिड और बेस के सैंपल से ट्रीट करोगे तो ये कुछ स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करेगा और उस स्पेसिफिक कलर की वजह से आप पहचान जाओगे कि हमने जो सैंपल यूज़ किया है वो एसिड है कि बेस है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है सबसे पहले आपको कि 2 टाइप का इंडिकेटर अवेलेबल है क्रोमो इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। उसका सोर्स क्या है उसके हिसाब से, है ना। एक हो गया नेचुरल इंडिकेटर, आप नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, और एक हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना। नेचुरल इंडिकेटर कहने का मतलब ये नेचर में एग्जिस्ट करता है और हम लोग उसके द्वारा ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि गिवन सैंपल एसिड है कि बेस है। अब देखिए नेचुरल इंडिकेटर में क्या आता है, जैसे लिटमस पेपर आपका आ गया, नेचुरल इंडिकेटर है ना। लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हो गया, है ना, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक सॉल्यूशन हो गया, नेचुरल इंडिकेटर है। फ्लावर पेटल, पेटल ऑफ हाइड्रेंजिया हो गया, पिटूनिया हो गया, जेरनियम हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में कि व्हाट आर द वेरियस कलर चेंजेस
यू ऑब्टेन्ड बाई दीज नेचुरल इंडिकेटर्स। आप ये सारे नेचुरल इंडिकेटर जो आपको मिल रहा है ना, वो क्या कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप ये जान जाते हो कि गिवन सैंपल एसिड है कि बेस है। उसी तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होगा, ये वैसे इंडिकेटर होते हैं जो क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, है ना। ये एक्चुअली में कुछ स्पेसिफिक केमिकल कंसिस्ट करते हैं। और इसमें देखिए एग्जांपल मैंने बताया है आपको, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनाइलएप्थिलीन है। देखिए और भी इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन चूंकि आपका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है ना, तो उसके हिसाब से मैं इस पर आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। ओके, तो हम लोग आगे बात करते हैं अब नेचुरल इंडिकेटर का कलर इफेक्ट का। देखिए मैंने यहाँ पे एक समेशन किया है, यहाँ पे मैंने समराइज किया है नेचुरल इंडिकेटर को। अब देखिए सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर जो बताया गया मैंने आपको लिया, वो क्या है, लिटमस, है ना। नेचुरल इंडिकेटर क्या लिया गया है, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन भी होता है ना। वो पेपर भी होता है या सॉल्यूशन भी होता है। देखो ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है, तो ये ऑब्टेंड होता है लाइकेन से। लाइकेन आपको याद होगा ये क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है अलगाई और फंगी का, है ना। तो अलगी और फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को लाइकेन बोलते हैं। उसी से ये डाई निकलता है और वो एसिड और बेस में अपने आप कलर को चेंज करता है। तो देखिए इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, देखो मैं जो बता रहा हूँ ना ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, कि इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल। ओरिजिनल कलर इसका कैसा है, पर्पल, है ना। और अगर आप इसको एसिड में डालते हो तो कैसा कलर हो जाता है, रेड। और अगर आप इसको बेस से ट्रीट करते हो तो इसका कलर हो जाता है ब्लू। तो देखो, तो अगर मान लो आपने सैंपल ऑफ एसिड को ट्रीट किया लिटमस पेपर से या लिटमस सॉल्यूशन से और उसका कलर रेड हो जाए, उस केमिकल का ट्रीटमेंट जब आपने लिटमस पेपर से किया और उसका कलर रेड हो जाए, इसका मतलब क्या, कि वो सैंपल क्या है, एसिड है। अगर उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, इसका मतलब क्या है, वो सैंपल बेस है। आप तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, लिटमस पेपर इंडिकेट कर रहा है ना कि जो सैंपल आप ट्रीट कर रहे हो वो एसिड है कि बेस है। उसी तरह से देखिए अगला एग्जाम्पल दिया गया है टर्मरिक के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये भी। टर्मरिक आप ऐसे जनरल लाइफ में भी देखते होंगे कि अगर मान लीजिए आपके शर्ट पे, वाइट शर्ट पे अगर मान लो करी का दाग लग जाता है ना, दाल का या फिर सब्जी का दाग लग जाता है, तो आप क्या करते हो, जब आप उसको साबुन से धोने की कोशिश करते हो तो देखते होगे वो रेड ब्राउन हो जाता है। इसकी चर्चा एनसीईआरटी में की गई है, वो रेड ब्राउन हो जाता है ना। क्यों भाई, क्योंकि साबुन जो होता है उसमें होता है बेस और टर्मरिक होता है आपके करी में। तो करी और साबुन जब एक दूसरे से मिक्स करता है तो करी के अंदर जो टर्मरिक का अंश है ना, टर्मरिक के पाउडर का जो अंश है वो क्या करता है, वो उसको रेडिश ब्राउन कर देता है ना। और इसी में जब देखा जाता है कि अगर आप प्लेंटी ऑफ वाटर इस्तेमाल करते हो, आप उसको प्रॉपरली वे में धो देते हो, तो आप देखिएगा फिर से ये येलोइश हो जाएगा, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके सरफेस से हट जाता है। और वाटर का मॉलिक्यूल जब उसके सरफेस से, सॉरी सोप का मॉलिक्यूल उसके सरफेस से हट जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो फिर वापस से येलोइश हो जाता है ना। इसकी चर्चा एनसीईआरटी में की गई है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो देखिए सोर्स इसका क्या है, हल्दी पाउडर, हल्दी प्लांट, है ना। ओरिजिनल कलर इसका क्या होता है, आप सब जानते हैं, येलोइश कलर होता है हल्दी का। तो जब आप एसिड में डालोगे ना तो कोई चेंजेस नहीं, नो चेंजेज। एसिड में क्या होता है, नो चेंजेज। लेकिन जब आप बेस से मिलाते हो तो क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है, उसका रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा वो, है ना। मैंने इसी का एग्जांपल अभी दिया कि अगर आप करी आपके वाइट शर्ट पे लग जाता है और आप उसके ऊपर सोप का इस्तेमाल करते हो, तो सोप की वजह से उसका कलर हो जाता है रेड ब्राउन। और रेड ब्राउन कलर होता है किसकी वजह से, क्योंकि सोप में पाया जाता है क्या, तो बेस, और बेस की वजह से वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। मैंने और एक चीज़ बताया इसके बारे में कि जब आप प्लेंटी ऑफ वाटर इस्तेमाल करते हो उस पर्टिकुलर स्पॉट पे, तो क्या होता है, सोप का मॉलिक्यूल वहाँ से हट जाता है और इसकी वजह से फिर वापस वो अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बताया गया है वो है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। देखिए गोभी एक होता है, रेड कैबेज आता है बाज़ार में उपलब्ध है ये। तो रेड कैबेज के जो एक्सट्रैक्ट वो क्या होगा, रेडिश कलर का होगा। देखिए ओरिजिनल कलर क्या होता है, रेडिश।
तो एसिड में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसमें मतलब एसिड में आप डालोगे तो रेड का रेड ही मिल जाएगा, और अगर आप बेस में डालोगे तो देखो ग्रीन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को बेस से ट्रीट करते हैं तो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। उसी तरह से देखिए मैंने एग्जांपल दे दिया, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया या पिटूनिया का पेटल भी ले सकते हो आप। तो इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, ब्लू, और जब एसिड में डालोगे तो देखो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन बेस में डालोगे तो कैसा हो जाता है, पिंक। ओके, तो ये डेटा आपको याद रखना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इस डेटा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए अच्छे ढंग से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस ऑन सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर के ऊपर क्या असर पड़ता है। अब देखो सिंथेटिक इंडिकेटर में मैंने आपको बताया है मिथाइल ऑरेंज, तो कलर कैसा होता है, ऑरेंज। जबकि एसिड में आप डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड, और बेस में डालोगे तो इसका कलर हो जाएगा येलो। ओके, उसी तरह से अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेनोल्फथलीन। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फेनोल्फथलीन। देखिए इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, और जब एसिड से ट्रीट करोगे तब भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, नो चेंजेस इन एसिड। लेकिन जैसे ही आप बेस में डालोगे इसका कलर हो जाएगा पिंक। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बेस सैंपल दिया हुआ है तो उसको आप चेक कर सकते हो, उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फेनोल्फथलीन। आप एसिड को इससे डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन बेस को इससे आप जरूर डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, फिर मैंने अगला एग्जांपल दिया है यूनिवर्सल इंडिकेटर का। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक्चुअली में यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे सिंथेटिक और नेचुरल इंडिकेटर का कम्बिनेशन होता है, वही मैंने बताया है। देखिए कम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स विच नॉट ओनली डिटरमाइन द एसिड और बेस। ये सिर्फ एसिड और बेस को डिटरमाइन नहीं करता है, ये इवन ये भी बतला देता है कि वो एसिड और बेस का स्ट्रेंथ क्या है। अपने कलर के वजह से ये बता देगा कि जो गिवन आपने सैंपल लिया है ना केमिकल का, वो एसिड और बेस है, ये तो पता लगाएगा ही लगाएगा। वो ये भी बता देगा कि उसका स्ट्रेंथ क्या है। जैसे देखिए स्ट्रेंथ को बताता है, जैसे कौन आता है इसमें, तो पीएच पेपर आता है और पीएच सॉल्यूशन आता है। आगे हम लोग डिटेल करेंगे इस चैप्टर में। तो पीएच पेपर और पीएच सॉल्यूशन, अब पीएच पेपर और पीएच सॉल्यूशन जो होता है वो देखिए अगर एकदम डार्क रेड से रेड हो जाता है, मान लो एक केमिकल आपने लिया और उस केमिकल के ऊपर पीएच पेपर को आपने ड्रॉप किया उसके ऊपर, तो क्या अगर मान लो उस केमिकल का इफेक्ट जो है वो कलर इफेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, रेड या डार्क रेड, इसका मतलब वो केमिकल जो है वो हाईली एसिडिक है। ओके, अगर उसका कलर ये क्या हो गया, हाईली एसिडिक हो गया, हाईली एसिडिक होगा तो क्या हो जाएगा, डार्क रेड और रेड। ओके, और अगर ये ऑरेंज रेड से येलो के बीच में रहता है कलर, इसका मतलब क्या है, ये वीक एसिड है। ये क्या है भाई, वीक एसिड है। देखिए कलर से पता चल रहा है कि कितना एसिडिक कितना बेसिक। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर वो न्यूट्रल है, मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक है, तब उसका कलर क्या होगा, तो दैट इज ग्रीन। मतलब ये क्या हो गया, नाइदर एसिड नॉर बेस, है ना, मतलब दोनों में से कुछ भी नहीं है। ओके, और लास्ट आप देखिएगा अगर ब्लू मिल गया आपको, इसका मतलब क्या है, ये बेस है। तो क्लियर है आपको ये सारी बातें कि अगर मान लो आपने सैंपल ऑफ केमिकल लिया है और उसके ऊपर आप पीएच पेपर यूज कर रहे हो या पीएच सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, और वो सैंपल जो है वो कैसा कलर देता है, रेड देता है या डार्क रेड देता है, इसका मतलब क्या है, एसिड है। अगर वो ऑरेंज रेड से येलो के बीच में होता है उसका कलर, इसका मतलब वो क्या है, वीक एसिड है। अगर ग्रीन है तो क्या है, न्यूट्रल है। और अगर ब्लू है इसका मतलब क्या है, वो बेस है। तो इस तरह से हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के थ्रू पता लग गया कि एसिड है कि बेस है, कितना स्ट्रेंथ है, क्या हाईली एसिडिक है या वीक बेस है, सारा चीज़ का पता लगा सकते हैं आप। ओके, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर नाम से पता चल रहा है, मैंने बताया था पीछे आपको कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, वैसा इंडिकेटर जो स्मेल से आपको बता दे कि गिवन सैंपल जो आप ट्रीट कर रहे हो वो एसिड है कि बेस है। तो देखिए वही बताया गया है यहाँ पे
क्या बताया गया है कि दे डिटरमाइन एसिड बेस सैंपल ऑफ गिवन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। स्मेल के हिसाब से आप बता सकते हो, है ना। और क्या, कॉमनली एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, है ना। एक्चुअली में जो सैंपल आप इस्तेमाल करते हो ना, एसिड बेस जो होता है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से रिएक्ट करता है और उसके स्मेल को डिसअपीयर कर देता है। यही बेसिक बात है इसमें कि जो स्मेलिंग एजेंट होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि उसका स्मेल जो होता है वो कुछ अलग टाइप का हो जाएगा। एक्चुअली में स्मेलिंग एजेंट जो होता है ना, उसके स्मेल को ही ये फिनिश कर देता है, उसके स्मेल को ही हटा देता है। ये बेसिक बात है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का। जैसे देखिए नीचे एग्जांपल दिया गया है ओनियन एक्सट्रैक्ट के बारे में। देखिए ओनियन, आपको पता है ओनियन का स्पेशल स्मेल होता है, आप सब लोग जानते होंगे इस बात को। तो ओनियन का एक्सट्रैक्ट मतलब आप ओनियन का क्या करो, जूस निकाल लो और उसको स्मेल करो, तो आप देखोगे उसमें कुछ स्पेशल टाइप का इफेक्ट होगा। अब क्या करो, उसमें थोड़ा सा बेस डाल दो। बेस के रूप में आप क्या डालोगे, आप साबुन का घोल डाल सकते हो उसके अंदर। आप साबुन का घोल डाल करके देखो, आप देखोगे आपको पता चलेगा कि उसका स्मेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। मतलब आप दो सैंपल इस्तेमाल कीजिए। एज ए बेस आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ये क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट इस्तेमाल कर लीजिए आप। सॉल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट इस्तेमाल कर लीजिए आप। और एसिड के रूप में आप क्या ले सकते हो, तो बहुत कॉमन एग्जांपल हम ले रहे हैं, दैट इज लेमन जूस ले लो आप, है ना। लेमन जूस ले लो एसिड के रूप में। आप क्या कर सकते हो, ये अपने घर में भी इसको आप टेस्ट कर सकते हो। ओनियन बहुत ही कॉमन चीज़ है। आप ओनियन का जूस निकालिए और क्या कीजिए, उसमें थोड़ा सा सोप डाल दीजिए। आप देखिए कि क्या उसके जो स्मेल है उसमें कोई फ़र्क पड़ा। आप पाओगे कि उसका स्मेल जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाओगे आप। जबकि उसमें अगर आप लेमन जूस डालोगे तो उसका स्मेल एज इट इज़ रहेगा, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि ओनियन एक्सट्रैक्ट जो है उसका, देखिए वही बताया गया है कि बेस अगर है तो ओनियन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, है ना। और अगर आप एसिड दीजिएगा तो ओनियन का स्मेल आपको डिटेक्ट होगा। उसी तरह से वनीला एक्सट्रैक्ट लिया गया है। वनीला एक्सट्रैक्ट जो कि जनरली क्या होता है केक में, या फिर आप ये क्या बोलते हैं उसको, इसमें आइसक्रीम वगैरह में इसका यूज़ रहता है ना, तो उसका प्लीजेंट स्मेल होता है ना। अब अगर मान लो उसमें बेस डालो, बेस करने का मतलब कि आप सोप सॉल्यूशन डाल सकते हो। सोप सॉल्यूशन डाल के देखोगे तो क्या होगा, उसका प्लीजेंट स्मेल फिनिश हो जाएगा, नॉट डिटेक्ट प्लीजेंट स्मेल। जबकि आप एसिड डालो, एज ए लेमन जूस डालो, तो आप देखोगे उसका स्मेल एज इट इज़ रहेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये सारे जो है वो क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ओके, तो आपको याद क्या रखने वाली बात क्या है कि इसका स्मेल डिसअपीयर कर जाता है, बेसिकली ये बात याद रखनी है। और आपको ओनियन एक्सट्रैक्ट और वनीला एक्सट्रैक्ट याद रखना है। ओनियन एक्सट्रैक्ट का स्मेल डिटेक्ट नहीं होगा आफ्टर ट्रीटिंग विद द बेस, वेयर एज इसका स्मेल डिटेक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। उसी तरह से वनीला एक्सट्रैक्ट का भी है कि जब आप इसको बेस से ट्रीट करोगे तो आप इसका स्मेल डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप एसिड से ट्रीट करोगे तो स्मेल डिटेक्ट होगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमारा इतना ही टॉपिक आज मैं डील कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक को डील करके आपका आसान होगा, आपको पढ़ने में भी ज़्यादा आप लंबा वीडियो से बोर हो जाते होंगे, मुझे आइडिया है इसका। तो आप इस वीडियो में हमने आपको क्या बता दिया कि एसिड और बेस से रिलेटेड इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको पता चलेगा, आपको तुरंत जानकारी मिलेगी हमारे वीडियो के अपलोडिंग के बारे में। क्योंकि एटलीस्ट 2 वीडियो हमारा पर डे अपलोड हो रहा है डिफरेंट क्लासेस के लिए। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।